आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव एक्सरसाइज पार्ट 2 पीरियोडिक टेबल का। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ केटाइन अमंग द फॉलोइंग व्हिच हैव हायर आयनिक मूवेबिलिटी देन एल्यूमिनियम प्लस 3। अब एल्यूमिनियम प्लस 3 से मुझे देखना है किसकी आयनिक मूवेबिलिटी क्या होगी, हायर होगी। अब आयनिक मूवेबिलिटी जो आपके पास रहती है ये डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हाइड्रेटेड रेडियस पर। अब जिस केटाइन का हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। हाइड्रेटेड रेडियस अगर ज्यादा है तो उसके मूव करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। सो अब हाइड्रेटेड रेडियस आपको ध्यान में होना चाहिए, ये कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज पर और इनवर्सली होगा साइज पर केटाइन के। अब देखो जो एल्यूमिनियम प्लस 3 है इस पे प्लस 3 का चार्ज है, मतलब इसका हाइड्रेटेड रेडियस बड़ा होगा और इसकी आयनिक मूवेबिलिटी कम होगी। अब बाकी केटाइन का चेक करते हैं। फर्स्ट है लिथियम। अब लिथियम जो हमारे पास है इसका साइज कम है, ठीक है, तो हाइड्रेट साइज क्या है इसका, कम है, ठीक है, लिथियम का। तो लिथियम का अगर साइज कम है तो इसका हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। बट अब मुझे चेक करना है एल्यूमिनियम प्लस के साथ। सो इसके साथ अगर मुझे चेक करना है तो इसमें मैं चार्ज को देखूंगी। चार्ज जो हो वो क्या होता है, डोमिनेट फैक्टर रहता है, ठीक है। जब भी आपको साइज और चार्ज में कोई एक चूज करना रहता है तो वहां पर चार्ज क्या करेगा, डोमिनेट फैक्टर रहेगा। तो यहाँ पर अब देखो चार्ज एल्यूमिनियम प्लस 3 का साथ है तो इट मीन्स आयनिक मोबिलिटी, ठीक है, आयनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, लिथियम की, क्योंकि एल्यूमिनियम प्लस 3 चार्ज है तो इसका हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आयनिक मोबिलिटी इसकी कम होगी, बट लिथियम की क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब सेम हम देख सकते हैं, एक तो मेरे पास सोडियम की भी हो जाएगी फिर, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस 2 की भी हो जाएगी, उसकी नेक्स्ट कैल्शियम प्लस 2, नेक्स्ट पोटेशियम प्लस, सीजियम प्लस, और आपके पास लास्ट में बचा बेरियम प्लस 2, ठीक है। इन सभी में चार्ज कितना, +1 और +2 का चार्ज आपके पास आ रहा है। अब एल्यूमिनियम का अगर मैं कंपेयर करूं बेरिलियम प्लस 2 के साथ, ओके, सो अगर मैं यहां पर इसका कंपैरिजन करती हूं तो यहां पर क्या है आपके पास, बेरिलियम के केस में, ठीक है, इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, तो उस वजह से इसकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, बस आपको बेरिलियम वाला फैक्टर जो है वो पता होना चाहिए कि हाइड्रेशन एनर्जी बेरिलियम की जो होगी वो ज्यादा होगी, इसीलिए वहां पर जो आयनिक मूवेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एल्यूमिनियम प्लस 3 के साथ, ओके। सो अब आयनिक मूवेबिलिटी में मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 3। तो फैक्टर क्या ध्यान में रखना है कि आयनिक मूवेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हाइड्रेटेड रेडियस पर। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ हीट ऑफ सॉल्यूशन इज दिस एंड लेटेस्ट एनर्जी गिवन है और मेरे पास हाइड्रेशन एनर्जी गिवन है, मुझे हीट ऑफ सॉल्यूशन में वहां पर x की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट पहले ABS है मेरे पास। अब इससे मेरे पास क्या बना होगा, एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन बना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर कौन सी हीट निकली होगी, हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर सॉलिड से अगर मुझे इसको गैसियस में आयंस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी लगेगी, लेटिस एनर्जी, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे गैसियस में, ये A प्लस गैसियस और B माइनस गैसियस स्टेट में ये हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मुझे इसको एक्वस में कन्वर्ट करना है तो कौन सी एनर्जी लगेगी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो उसके लिए वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी है, लेटिस की वैल्यू गिवन है और हाइड्रेशन एनर्जी, चलिए ठीक है। सो अब देखो डेल्टा H आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा, लेटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। अब लेटिस एनर्जी आपके पास कितनी थी, सो लेटिस एनर्जी 700 प्लस, अब हाइड्रेशन एनर्जी कितनी है, सो हाइड्रेशन एनर्जी है -1000 प्लस, ओके, -650। तो इनको आप प्लस और माइनस करोगे, ठीक है, तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 950, ठीक है, माइनस में 950 आ जाएगा आपका आंसर।
ये आपके पास क्या है, डेल्टा एच सोल्यूशन। सो इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, 0.95 इंटू, अब 10 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिंपल एक्सप्रेशन था, हमें ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए थी कि डेल्टा एच सोल्यूशन इज इक्वल टू लेटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। सो आंसर आपके पास आएगा 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ए एटम is A2 is this, okay, so यहाँ पर A2 का आपको डिस्टेंस दे रखा है, B2 का गिवन है। so आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है कैलकुलेट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, आपको ये कैलकुलेट करना है। अब देखो रेडियस ऑफ R प्लस रेडियस ऑफ R, मेरे पास RA, ठीक है, रेडियस ऑफ A कितना गिवन है, ये मेरे पास है 10 एंगस्ट्रॉम। अब उसके बाद रेडियस ऑफ B2 में ये लिखेंगे इन A2, ये मिलेगा मेरे पास, और B2 में ये रहेगा। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 16 है, 6 है, ओके, 6 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B 2 टाइम्स इज इक्वल टू कितना, 16 हो जाएगा यहाँ पर 16। अब मुझे क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए था। तो ये आपके पास कितना, 16 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 8। तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आपके पास आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, 3 आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज आपके पास गिवन है। प्रेडिक्ट द ग्रुप नंबर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आपको ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप क्या चेक करोगे, लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है इसमें लोअर वैल्यूज कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर इसका ग्रुप नंबर भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 के बाद एकदम हायर जंप है, ठीक है, वो वैल्यूज हमें काउंट नहीं करनी। तो अगर आपको कभी भी ग्रुप नंबर का क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको करना क्या है, सिंपली लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की चेक करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या गिवन है। तो यहाँ पर क्या है, A से A माइनस से, ठीक है, A+2 तक अगर आप जाओगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी। सो ये आपके पास है 1100, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ इस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए तो पहले तो आपने A से A+2 में गए, ओके, और दूसरा आपके पास क्या है कि आप A से ये माइनस में क्या होगा, अब आप A से इस तरफ जा रहे हो तो कितनी है 1100 वैल्यू, ठीक है, और अगर आप A से इस तरफ जा रहे हो तो ये कितनी है 1200, ये आपके पास वैल्यू है। तो यही डिफरेंस तो आपको चेक करना है। तो ये डिफरेंस आपके पास कितना आ जाएगा, 100 का आ जाएगा, ठीक है। सो ये डिफरेंस आपके पास कितना आया, 100 का। यही मुझे चेक करना था कि इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी ऑफ A। सो एक में इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी मींस एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया, तब वहां पर इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी क्या होगी, A की। सो अब उसके लिए वैल्यू कितनी है, P इंटू 10⁻²। अब मेरे पास कितना आया 100, ठीक है, यहाँ से मैंने माइनस किया, ठीक है, 1200 और 1100 देखा तो माइनस किया, मेरे पास कितना है 100 वैल्यू आई। सो वहां पर 100 जो वैल्यू आई उसको मैं इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगी, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, 1 इंटू 10⁻², ये लिख सकती हूँ। तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, मुझे किसकी वैल्यू बतानी थी, P की वैल्यू बतानी थी, तो P की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1, ओके। सो यहाँ से आंसर हो गया 1। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द कोवेलेंट रेडियस ऑफ फ्लोरीन इफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज दिस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन गिवन है आपके पास, और DHF गिवन है आपके पास। सो इसका भी हमारे पास वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ यहाँ पर क्या आएगा हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ फ्लोरीन माइनस 0.09 मोड में, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। आप देखो यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है वो कौन सी है, पिकोमीटर में, बट मुझे चाहिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं एंगस्ट्रॉम की वैल्यूज के लिए। सो एंगस्ट्रॉम में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगी तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 10⁻, सॉरी, ये मेरे पास एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा
37 पिकोमीटर है, तो ये किसका रेडियस है, हाइड्रोजन का, तो ये हो जाएगा 0.37, ठीक है। और जो मेरे पास ये गिवन है 83.9, ये हो जाएगा 0.839, तो ये वैल्यूज होगी मेरे पास एंगस्ट्रॉम में। अब यहाँ पर रेडियस ऑफ फ्लोरीन मुझे फाइंड आउट करना है -0.09, और यहाँ पर आप माइनस करोगे कितना, 4.0 माइनस 2.1, तो ये आपके पास वैल्यूज आएगी यहाँ पर। तो ये वैल्यू अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगी 0.171, और इसको आपको माइनस करना है किसमें से, 0.37 से, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा रेडियस ऑफ फ्लोरीन प्लस 0.199। तो यहाँ पर इस वैल्यूज को अगर मैं इधर ले आती हूँ, ठीक है, रेडियस ऑफ फ्लोरीन कैलकुलेट करने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 0.839 से मुझे इसको माइनस करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.64 एंगस्ट्रॉम। और हमें क्या चाहिए, वैल्यू सिंगल डिजिट में, तो इस सबको प्लस कर लो आप, तो ये मेरे पास कितना आ गया 10, तो इसको भी 1 + 0 किया तो कितना आ गया 1, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये लाइन पढ़िए, राइट योर आंसर एज द सम ऑफ डिजिट टिल यू गेट अ सिंगल डिजिट, तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी टर्म्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। सो ट्रांसफॉर्मेशन किसकी है, सोडियम सॉलिड से किस में जा रहा है, एक्वस में। तो अब देखो यहाँ पर तो मेरे पास हो जाएगा डेल्टा एच सॉल्यूशन। अब पहले तो मुझे इसको गैसियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होएगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन, देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी, ये हो गया गैसियस में। अब एक्वस में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पर चेक कर लो कौन कौन सी एनर्जी लगी है, यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी, हीट ऑफ सब्लिमेशन, और क्या है मेरे पास 1 2, और क्या है यहाँ पर हीट ऑफ डिसोसिएशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। सो ये 3 एनर्जी आपके पास इन्वॉल्व होंगी इस ट्रांसफॉर्मेशन में, तो आपका आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा, 3। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या चीज है, अब्जॉर्प्शन एनर्जी पूछा है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बट कुछ फैक्टर जो है आपको ध्यान में रखने हैं जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। वो कौन से है, जैसे फर्स्ट है मेरे पास है क्लोरीन। अब क्लोरीन में आपने एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया, ठीक है, तो अब इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। सो इट मीन्स यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव मीन्स यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, तो कैसा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सेकेंड है ऑक्सीजन। अब O2- से O- में जा रहे हैं, तब का इन्होंने पूछा है कि क्या सिस्टम होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी कि हीट रिलीज होगी। तो इस केस में सबसे पहले आपको न्यूट्रल से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप किस में जाओगे, O- पर, देन आप किस पे गए, O-2 पर। अब देखो फर्स्ट केस में तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, सेकेंड में देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है, आप और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हो तो यहाँ पर हीट देनी पड़ेगी। अब अगर आप इसके जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस में आओगे, तो अगर यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ रही है तो दूसरे केस में क्या होगा, रिलीज होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हो रही है। सेकेंड है मेरे पास नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पर हीट ऑब्जॉर्व होगी। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ भी सेम केस है। मैग्नीशियम में आप देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो निकालने के लिए तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, हीट ऑब्जॉर्व होगी। और उसके नेक्स्ट है क्लोरीन माइनस से क्लोरीन -2 पर। सो यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि आपने पहले क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया होगा, तब तो क्या हुआ, डेल्टा एच नेगेटिव था, ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब उसके बाद आप और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो अब मेरे पास -2 पर जाना है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज करनी है, ठीक है, तो पहले वाले उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा। और दूसरी चीज, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन चुकी है, ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन अगर आपको ऐड करना है तो आपको यहाँ पर हीट देनी पड़ेगी। सो इस प्रोसेस में भी क्या होगी, अब्सॉर्ब होगी। ब्रिलियम के केस में भी 2s2 होगा, ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हो तो यहाँ पर भी मेरे पास डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 2
3 एंड 4। तो यहाँ से जिस केसेस में एनर्जी क्या हो रही है, अब्सॉर्ब हो रही है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4। सो इस क्वेश्चन में देखिए, in the given molecule total number of oxide and hydroxide which is amphoteric in the nature. So amphoteric means जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। अब इनमें से मुझे चेक करना है कौन सा एम्फोटेरिक होगा। अब देखो, अगर एक मुझे दिख रहा है CO और क्या दिख रहा है N2O, ये तो वैसे ही निगलेक्ट हो गए। ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड है। अब ये मेरे पास एम्फोटेरिक होगा, ये भी एम्फोटेरिक है, ये भी एम्फोटेरिक है। ये हो गया 4th नंबर, 5th, 6th, 7th। तो ये सभी मेरे पास क्या है, एम्फोटेरिक है, ठीक है। उसके नेक्स्ट वाले मेरे पास, ये मेरे पास होगा एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो कितने होंगे, 7। अब एम्फोटेरिक के लिए आप एक प्रॉपर लिस्ट बनाकर रख लीजिए कि कौन से ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड आपके पास एम्फोटेरिक है, ठीक है। उनके बेस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 7। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज हायर फॉर फ्लोरीन एज कंपेयर टू क्लोरीन। सो यहाँ पर मुझे बताना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फ्लोरीन के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ठीक है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, एटॉमिक मास। सो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होगा, तो मास भी किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन का ज्यादा होगा। देन कोवेलेंट रेडियस भी नहीं होगा, आयनिक रेडियस भी नहीं होगा। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी, फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, ठीक है, एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो आयनाइजेशन एनर्जी इसके लिए क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक तो आ गया आयनाइजेशन एनर्जी। उसके नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसके लिए ज्यादा होती है, क्लोरीन के लिए ज्यादा रहती है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के लिए क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके नेक्स्ट है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द यूनिनेगेटिव आयन। सो हाइड्रेशन एनर्जी फ्लोरीन और क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, सो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज और साइज पर, ठीक है। सो जिसका साइज क्या है, कम होगा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो साइज कम किसका है, फ्लोरीन का, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी। सो ये टोटल 3 वैल्यूज हैं जो फ्लोरीन के केस में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो आपका आंसर हो जाएगा 3।